जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता पढ़ लिए थे, यानी पूर्व वैदिक। क्या पूर्व वैदिक पढ़ लिए थे। इसका अगला वीडियो उत्तर वैदिक आएगा। क्या सॉरी, उत्तर वैदिक आएगा। इसका अगला वीडियो उत्तर वैदिक आएगा। आइए, आज हम लोग जनपद पढ़ लेते हैं। क्या महाजनपद जो है, 16 महाजनपद का उदय हुआ था। उस 16 महाजनपद के आज छोटा सा वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन था और किस किस राज्य में स्थित था, उसको आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और इसके अगला वीडियो हम लोग को उत्तर वैदिक काल आएगा। क्या उत्तर वैदिक काल आएगा। और उत्तर वैदिक काल के बाद फिर हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। आइए, आज हम लोग महाजनपद पढ़ते हैं। महाजनपद, क्या महाजनपद, सबसे पहले क्या होता है? जन। क्या जन माने जनता, उसके बाद जनपद, क्या जनपद, उसके बाद आता है क्या महाजनपद। क्या महाजनपद। तो महाजनपद का सर्वप्रथम जानकारी, क्या सर्वप्रथम जानकारी देखिए, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। क्या भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उससे, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, उससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। जितना जो हम लोग महाजनपद देखेंगे उस सारा का जानकारी बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उससे मिलता है। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ। किसका? बौद्ध धर्म का ग्रंथ। इससे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है। उसके बाद क्या, राजा के द्वारा जो शासन चलता है उसको राजतंत्र कहा जाता था। क्या जो राजा के द्वारा शासन चलता है उसको राजतंत्र कहा जाता है। और क्या, जो जनता निर्वाचित करके प्रतिनिधि को भेजता है, यानी क्या संविधान के द्वारा शासन क्या कहलाता है? गणतंत्र। क्या गणतंत्र। तो आइए हम लोग 16 महाजनपद को बारी बारी से देखते हैं। कौन कौन महाजनपद था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इस टॉपिक छोटा भला ही है मगर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए, इसको सिर्फ क्या याद रखना है, जो महाजनपद है और उसका राजधानी, और लगभग किस राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है तो लगभग नहीं पूछता है, मगर कहाँ उसका राजधानी है ये जरूर पूछता है। तो आइए क्या देखते हैं, मगध। जो मगध है, गया बिहार, गया, पटना, जहानाबाद, अरवल का जो क्षेत्र है वो क्या मगध में आता है। क्या मगध में आता है। अब मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ? राजगीर, जो अभी राजगीर है। कहाँ? राजगीर। उसके बाद अंग, अंग के कहाँ है? चंपा। ये कहाँ? भागलपुर के क्षेत्र में है। कहाँ? भागलपुर। जो चंपा है अंग के राजधानी है। किसका? अंग के राजधानी चंपा है, जो भागलपुर के क्षेत्र में है। कहाँ? भागलपुर, बिहार। कहाँ? भागलपुर, जो बिहार में भागलपुर है उस क्षेत्र का है अंग का चंपा। तो क्या देखे, मगध के राजगिरी, अंग के चंपा, और वज्जी। क्या वज्जी, जो वैशाली। क्या वैशाली, ये भी बिहार का है। तो ये तीनों को रिलेट कर लेंगे हम लोग। क्या ये जो तीनों है ये तीनों को रिलेट कर देंगे। ये तीनों बिहार का है। कहाँ का है? ये तीनों जो महाजनपद है वो बिहार में उदय हुआ था। ये बिहार में तीनों महाजनपद है। और तीनों महाजनपद कौन है? मगध, अंग और वज्जी। मगध के राजधानी कहाँ है? राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। और अंग का कहाँ है? चंपा। कहाँ? चंपा, जो भागलपुर के क्षेत्र में है। कहाँ? भागलपुर के क्षेत्र में। और वज्जी, वज्जी के कहाँ है? तो वैशाली। कहाँ? वैशाली। ये तीनों को रिलेट कर लीजिएगा। और ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। कहाँ? बिहार में। आइए, चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा क्या है? देखिए, काशी। क्या काशी जो देखते हैं, काशी विश्वनाथ जो हम लोग पढ़ते हैं, काशी विश्वनाथ जो है वहां की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। काशी के कहाँ? वाराणसी है।
और कोसल, क्या कोसल के श्रावस्ती, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। देखिएगा जितना जो राजा था लगभग मध्य भारत में ही उसका उदय हुआ था और दक्षिण भारत में लगभग बहुत कम राजा का शासन था, छोटा छोटा राजवंश था। मेन जो राजा था वो मगध और क्या जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश, लगभग मध्य प्रदेश तो कम रहता है मगर उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ जो है राजा का शासन बहुत ज्यादा चलता था, दिल्ली उल्ली वाला क्षेत्र। आइए उत्तर प्रदेश, बिहार के हम लोग देख लिए कौन कौन? मगध, क्या मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी, अन्य के चंपा और वज्जी के वैशाली। उसके बाद हम लोग देखें उत्तर प्रदेश का है काशी, क्या काशी की राजधानी कहाँ था? तो वाराणसी, कहाँ? वाराणसी। और कोसल, कोसल जो हम लोग आगे देखेंगे जैन धर्म में बौद्ध धर्म में, कोसल के कहाँ? श्रावस्ती, कहाँ? कोसल की राजधानी कहाँ था? कोसल जो महाजनपद है, कोसल महाजनपद का राजधानी श्रावस्ती था। कहाँ? श्रावस्ती। और मल के था कुशीनगर, कहाँ? मल के कुशीनगर, जहां क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण हुआ था। तो क्या है? मल के कुशीनगर। और वत्स, क्या वत्स के कौशाम्बी, ये भी सब उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही है। और कुरु, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कहाँ? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल, पंचाल के कहाँ है राजधानी? अहिछत्र, कहाँ? अहिछत्र, अहिछत्र भी उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन कौन है? शक्तिमती, देखिए यहां से इसको छाट लीजिए, ये 4 से लेकर के 11 तक उत्तर प्रदेश का है। देखिए पंचाल के कहा था? अहिछत्र। और सूरसेन, मथुरा, कहा? मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। कहा? उत्तर प्रदेश में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। सूरसेन के मथुरा, इसको एकदम उठस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या इम्पोर्टेंट है? तो छोटा टॉपिक मगर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूरसेन के कहा था? मथुरा। चेदी का, चेदी के था शक्तिमती, कहा? शक्तिमती। तो जो हो गया महाजनपद, ये सारा जो है उत्तर प्रदेश में है। इसको 3-3 करके याद कीजिए, नहीं तो फिर ये सारा जितना उत्तर प्रदेश का है वो सारा को एक साथ कर लीजिए। क्या? सारा को एक साथ कर लीजिए। काशी के वाराणसी, कहा? काशी के वाराणसी। कोसल के श्रावस्ती, कहा? कोसल के श्रावस्ती। और मल के कुशीनगर, कहा? मल के कुशीनगर। और वत्स के कौशाम्बी, कहा? वत्स के कौशाम्बी। और कुरु के इंद्रप्रस्थ, कुरु के इंद्रप्रस्थ। और पंचाल के अहिछत्र, क्या? पंचाल के अहिछत्र। और सूरसेन के मथुरा। और चेदी के शक्तिमती। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे कहाँ है? अवंती। अवंती जो है कहाँ? अवंती की राजधानी कहाँ था? अवंती जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? तो अवंती के उज्जैन, क्या? अवंती के उज्जैन, या इसको महिष्मती, क्या? महिष्मती जो कहाँ है? एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अवंती के उज्जैन, कहाँ? अवंती के उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको बोर्ड पर ही एकदम पूरा ठीक ढंग से याद कर लीजिए, एकदम ठस कर लीजिए इसको। अवंती के उज्जैन, कहाँ? अवंती के उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में है। कहाँ? किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्या है? मत्स्य, मत्स्य के विराटनगर, कहाँ? मत्स्य के विराटनगर। और विराटनगर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान जो राज्य है हम लोग को, भारत का जो राजस्थान राज्य है वहां है विराटनगर। क्या? विराटनगर, मत्स्य के विराटनगर। उसके बाद क्या है? असमक के पोटली, क्या? असमक के पोटली। देखिए इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। असमक के पोटली पूछता है कि दक्षिण भारत का कौन सा महाजनपद था? तो कौन था? असमक, क्या? असमक। और उसका अगर राजधानी पूछ दिया तो असमक के पोटली। ये कहा था? आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत का एकमात्र, क्या?
दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो अस्मक था। अस्मक की राजधानी पोटली, कहाँ? पोटली, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या? कम्बोज। क्या? कम्बोज के हाटक, कहाँ? कम्बोज की राजधानी कहाँ था? जो कम्बोज महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? तो हाटक, कहाँ? हाटक, कम्बोज के हाटक। और गंधार के तक्षशिला, कहाँ? तक्षशिला। और ये दोनों जो है गंधार और कम्बोज, क्या? कम्बोज, ये दोनों जो है, ये दोनों देखिए अभी भारत से बाहर का है। का? भारत से बाहर का मात्र ये दोनों है। कौन? ये दोनों 15 और 16 जो महाजनपद हम लिखे हैं, कम्बोज के हाटक और गंधार के तक्षशिला, ये दोनों जो है जो भारत से बाहर का महाजनपद है और इसका राजधानी कम्बोज के हाटक है और गंधार के तक्षशिला है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि बोर्ड पर ही ठीक ढंग से हम लोग को याद हो जाए और इसके बाद हम लोग अगर आए एग्जाम में क्वेश्चन तो छूटे नहीं। क्या है महाजनपद? क्या? महाजनपद। महाजनपद की जानकारी देखिए, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, जो जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, और उसके बाद अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, क्या? बौद्ध धर्म का ग्रंथ, इससे जो 16 महाजनपद है उसका जानकारी मिलता है। उसके बाद क्या? जो राजन के द्वारा शासन, जो राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसको क्या कहा जाता था? राजतंत्र। क्या? राजतंत्र। आइए 16 महाजनपद को बारी बारी से देखते हैं। बिहार का 3 गो है। क्या? बिहार का 3 गो देखिए, मगध के राजगीर, कहा? मगध के राजगीर, अंग के चंपा, कहा? अंग के चंपा, और वजी के वैशाली। ये तीनों को रिलेट कर लीजिएगा, ये तीनों को रिलेट करके एकदम उठा से रखिएगा। उसके बाद क्या है? काशी। देखिए 4 से 11 तक रिलेट कर लीजिएगा। ये सारा उत्तर प्रदेश का है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि लगभग सारा जो जितना जो राजा था लगभग मध्य भारत में ही आकर के अपना राज चला रहा था। ये काशी, क्या? काशी के वाराणसी, कहाँ? काशी के वाराणसी, कौशल के श्रावस्ती, मल के राजधानी कहाँ था? तो मल के कुशीनगर। उसके बाद वत्स के कौशाम्बी, कहाँ? वत्स के कौशाम्बी, और कुरु के इंद्रप्रस्थ, कहाँ? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल जो महाजनपद है, पंचाल के कहा था? तो अहिछत्र, कहाँ? अहिछत्र। और सूर्यसेन के मथुरा और चेदी के शक्तिमती। तो ये 11 तक याद रखिएगा। 4 से 11 उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। और देखिए एगो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, एगो आंध्र प्रदेश में, एगो राजस्थान में। कहा? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश कौन है? अवंती। जो उज्जैन है, देख रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश में उज्जैन, तो उज्जैन जो है अवंती के राजधानी था। कहाँ के? अवंती के राजधानी था। और देखिए मत्स्य, क्या? मत्स्य के विराटनगर, वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। अब पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो वो था अस्मक। कौन? अस्मक। और अस्मक के राजधानी अगर पूछ दिया तो कहाँ है? पोटली। कहाँ? पोटली, जो आंध्र प्रदेश में है। और ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो वो है कौन? अस्मक। और उसका राजधानी पोटली। और कौन सा राज्य में भी पूछ देगा तो राज्य आंध्र प्रदेश। और देखिए भारत के बाहर 2 गो महाजनपद, कम्बोज के हाटक और गंधार के तक्षशिला। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना वीडियो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।